9 सीटें, ये एक और प्रेस्टीज बैटल है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। जिसकी सीटें आएंगी वो इसे आने वाले समय में 27 से जोड़ेगा। जी बिल्कुल सुचारिता, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव लगातार ही अपने अपने पार्टी का दमखम दिखाने के लिए चुनाव प्रचार में उतरे थे। और अभी देख सकते हैं, अभी गाजियाबाद के हम एक पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं और यहां पर कई सारे वोटर्स हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गाजियाबाद में अहम मुद्दे क्या हैं। आपने देखा था कि अतुल गर्ग पहले यहां पे विधायक हुआ करते थे, हालांकि वो सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। और उपचुनाव में क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में और कई यहां वोटर्स हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या अहम मुद्दे आपके हैं। क्या क्या अहम मुद्दे? कोई अहम मुद्दे नहीं है आपके? हाँ, गाजियाबाद में विकास नहीं चाहिए आपको? क्या क्या अहम मुद्दे हैं? देखिए, साइलेंट वोटर्स हैं, इनको मुद्दे शायद ना पता हो क्योंकि इनको विकास से कोई मतलब नहीं, केवल वोट डालने के नहीं, उनको मुद्दे पता है लेकिन वो चाहते नहीं कि आपको पता लगे। हाँ, विकास चाहिए विकास। लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं वोटर्स आगे वाले। क्या 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 मुद्दे हैं? मुद्दे का खूब काम चल हो रहा, बढ़िया चल रहा है काम बस, और क्या। चले ठीक है भैया, यहाँ सब बढ़िया, एकदम चंगे, खूब बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। देखिए, ये कुछ साइलेंट वोटर्स हैं जो कि मुद्दे उजागर नहीं करना चाहते हैं और कुछ युवा भी पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। क्या वोट डालने जा रही? हाँ जी। क्या क्या मुद्दे हैं हमें? बेसिकली तो हमारे यहाँ तो पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की कमी, क्योंकि ग्राउंड वाटर इतना कंटामिनेशन हो चुका है ना उसमें कि ग्राउंड वाटर तो भाई चाहिए ही उसमें। और ग्राउंड वाटर बिल्कुल भी इतना लेवल, हम लोगों ने समरसेबल लगवा रखा है, उसमें भी दिक्कत है। समरसेबल में भी पानी नहीं आता है। अब पानी नहीं होगा तो जल तो जीवन ही है। तो उसके अलावा पानी के अलावा बहुत सारी क्राइम एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि रुक नहीं सकती। खैर, सरकार उसमें इतना कुछ योगदान तो नहीं दे सकती क्योंकि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का कैसा है। अब मुझे कॉलेज के लिए बिल्कुल, यहाँ देखिए ये युवा वोटर्स थे और उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं। युवा वोटर ही वहां पर एक तरह से कहीं जानते हैं कि हमें कहना क्या है, लेकिन जो साइलेंट वोटर हैं वो भी आप अंदाजा लगाइए, उन्हें सब पता है, लेकिन वो ये जरा भी अंदाजा नहीं लगने देना चाहते कि उनके मन में क्या है। इनके ही मन की जो तस्वीर है वो तो 23 को पता लगेगी। जरा एक बार फिर से महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, वहां पर प्रगति हमारे साथ मौजूद है। प्रगति, अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना कि अजित पवार ने जब अपना वोटकास्ट किया तो वो साफ तौर पर एक तरह से बड़ी जीत की बात वो कह रहे हैं। 1991 से बारामती से पवार फैमिली ही चुनाव जीतती आई है, लेकिन इस बार तस्वीर बहुत अलग है क्योंकि एक तरफ अजित पवार की मां ने प्रचार किया, दूसरी तरफ शरद पवार की पत्नी थी। ये कहूं कि बारामती ही अपने आप में क्या लोगों को कंफ्यूज करेगा इस बार? बिल्कुल श्वेता, क्योंकि जिस तरीके से जो बिटकॉइन घोटाले का मामला भी सामने आया है उसके बाद वोटर्स के जहन में कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ अजीत पवार का जो बयान है, जो उनकी तरफ से दावा किया गया है, दर्शकों को हम वो सुना रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आई हैं वो वोटर्स के मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। लगातार हम कवरेज इस खबर पर भी कर रहे हैं। बिटकॉइन घोटाले का जो मामला सामने आया, आज सुबह जब लोग उठे होंगे, अखबारों में जो पहली खबर उन्होंने पढ़ी होगी वो वही होगी सुप्रिया सूले को लेकर और नाना पटोले को लेकर। उसमें कई दावे किए गए हैं, घोटाले में उनका नाम सामने आया, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। ऑडियो क्लिप्स विद फैक्ट्स एंड प्रूफ बीजेपी की तरफ से सामने रखे गए हैं। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सवाल भी पूछे कि इससे सुप्रिया सूले का कोई कनेक्शन है कि नहीं, लीगली इलीगली ट्रांजैक्शन जो हुए थे उससे कोई संबंध है, जो डीलर का नाम गौरव मेहता बताया जा रहा है उससे कोई संबंध है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है, सुप्रिया सूले की तरफ से रिएक्शन सामने आया, हालांकि कोई फैक्ट्स प्रूफ रखे नहीं गए हैं। और बारामती की जनता किसे चुनेगी? जो मैंने शुरू में कहा कि बारामती की सीट से सुप्रिया सूले जीती थी और वहां पर अजीत पवार की पत्नी को हराया था, वहां पर एक फैमिली बैटल था। एक बार फिर फैमिली बैटल है बारामती में, इस बार विधानसभा के लिए। अनूप के पास जल्दी से जाएंगे, स्टूडियो में हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी भी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनके पास जाऊं। उससे पहले अनूप एक बार बता दीजिए, बाबूलाल मरांडी से आप बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्या सीएम है अगले, बहुत सी वहां पर इच्छाएं होंगी, लेकिन इस बार क्या तस्वीर झारखंड की लग रही है? उन्होंने एक अपील भी की है, कल चिट्ठी भी लिखी है।
बिल्कुल, देखिए बाबूलाल मरांडी फुल कॉन्फिडेंट में, और इस कॉन्फिडेंट के पीछे की वजह भी सुचेता क्योंकि शुरुआती माहौल कुछ अलग था, लेकिन चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले माहौल बदला था और ये माहौल कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर खुशी ला रही थी। मैं जहां पर मौजूद हूं, देखिए ये वही विधानसभा क्षेत्र है बाबूलाल मरांडी का, धनवार का, और ये वही खुदाई बांग मतदान केंद्र जहां पर बाबूलाल मरांडी ने थोड़ी देर पहले मतदान किया। सबसे हैरानी की बात सुचेता, मैं भी बहुत हैरान था। कहते हैं कि झारखंड की महिलाएं बहुत कुछ बोलती नहीं है, बहुत कुछ करती, लेकिन यहां देखिए महिलाओं की लाइन सबसे लंबी है और मैं 6 बजे से देख रहा हूं, 6 बजे से ये लाइन कभी भी छोटी नहीं हुई पुरुषों के मुकाबले, और महिलाएं बढ़ चढ़ ले रही है, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो, बुजुर्ग लोग हो, सबसे ज्यादा एक्टिव महिलाएं हैं। क्या सोचकर अम्मा घर में खा पी कर आए आप लोग? पहले मतदान करना है। अनूप आपके पास आएंगे राजधनवार सीट से। महिलाएं बोल नहीं रही हैं, लेकिन अगर आप इनको कतारों में देख रहे हैं तो आप समझिए कितनी एक्टिव हैं। सुबह सुबह अपने घर से निकलकर मतदान करने पहुंचे। गांव का ये पूरा नजारा है, इलाका जो है ग्रामीण इलाका, लेकिन इतनी व्यवस्था अच्छी है, आप हैरान रह जाएंगे। क्या सोचकर आए वोट डालने? वोट देने के लिए। वोट देने। कुछ मुद्दे हैं? नहीं। कोई विकास उकास हुआ? यहाँ क्या हुआ? सड़क नाली गली बन गया सब? हाँ। आप बताइए। पूरे वेशभूषा में एकदम सब कुछ बन गया है। बन गया है। और क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी, वही सरकार रहेगी? सरकार अब बार बदलेगी। बदलेगी। क्या सोच कर आए भैया? हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार हमको बदलेगी अब, इस सोच के हम लोग खाना पीना छोड़ के आ गए। खाना पीना छोड़ के पहले वोट मारेंगे। हाँ, उसके बाद खाना खाएंगे। खाना खाएंगे। आप युवा हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी हाँ सर। कैसा लग रहा है आज पहला बार वोट डालेंगे, निशान पड़ेगा? कैसा ना, बहुत अच्छा लगेगा सर। बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? ये बदलाव चाहिए। चाहिए। और इस बार क्या लग रहा है सरकार बदलेगी? यस, बदलेगी। आप बताइए क्या सोच कर आए, किन मुद्दों के साथ? मेरा मुद्दा है जो युवा क्लब में से हम लोग हैं ना, यूथ क्लब में जो पढ़ा लिखा है। झारखंड सरकार पलटते आया है, इस बार देखना है कि वो इस बार झारखंड सरकार वहां बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। वोटिंग जारी है। चंद्रप्रकाश जी आ गए श्वेता हमारे साथ। चंद्रप्रकाश जी, चूंकि हम अनूप से बात कर रहे थे, बाबूलाल मरांडी जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना वोटकास्ट किया है, वो राजधनवार सीट से चुनावी मैदान में थे और बड़ा दिलचस्प ये रहा कि उनके खिलाफ जो निर्दलीय उम्मीदवार था उसने बीजेपी में वो शामिल हो गए एंड टाइम पे। तो क्या ये कहीं वो बाबूलाल मरांडी का फैक्टर बीजेपी जो सोच कर लाई थी उनको पार्टी में, वो पूरा होगा इन चुनावों में? देखिए ये तो मतलब अभी जैसा आपने दिखाया वहाँ पे पोलिंग बूथ से, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? मतलब एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, महिलाएं आके लाइन में खड़ी हुई हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, उनको मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, उससे आपको चावल का पूरे पता चल गया कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया है। झारखंड में अगर आप गए हैं ग्राउंड पे, अगर आपने देखा है, वहाँ महिलाएं पहली बार इतनी वोकल थीं, जिनको हिंदी नहीं आती, जो अपनी स्थानीय भाषा में बोल रही हैं, और वो क्या बोल रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बटेंगे कटेंगे नारे पर इतना सारा बवाल हुआ, उस पूरे नारे की जमीन जहाँ से वो उगा है, वो झारखंड की वो धरती है जहाँ पर बताया जा रहा है उनको कि वो डरी हुई हैं, उनकी जमीन छिन रही है, उनका धर्म छिन रहा है, उनकी संपत्ति छिन रही है, उनकी बेटियां जो हैं वो कोई बाहर से आता है और वो उससे शादी करके और वहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। वो चीज़ ये जो गुस्सा है, ये किसी राजनीतिक मुद्दे पे आने वाली लाइनें नहीं है। ये महिलाएं खेतों में काम करने वाली, मजदूरी करने वाली महिलाएं, इनको आज अगर ये आज वोटिंग में लगी हुई हैं तो आज इनको आज दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। आज की कमाई इन बच्चों को क्या दूध पिलाएंगी इसका पता नहीं होगा इनको। मैया सम्मान के नाम पर जो ये दे रहे थे 1,000 रुपए का, में आपको लग रहा है कि इस बार तस्वीर बदलने वाली है? वैसे सारे जो हाई प्रोफाइल नाम है इसी चरण में है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, सीता सोरेन हो, वहीं बाबूलाल मरांडी हो। देखिए जी आ रहे हूँ, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक और बड़ी खबर है जो हमारे पास आ रही है प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। तो ब्राजील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरिबियाई देश गुआना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गुआना के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली के साथ जो कैबिनेट के मंत्री थे वो भी वहां पर उनका वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज और कल 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुआना में रहेंगे। प्रधानमंत्री 56 साल में गुआना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुआना के जो राष्ट्रपति हैं खुद वेलकम करने के लिए पहुंचे। सुचारता इस बात के मायने पूरी दुनिया में जाते हैं। बिल्कुल, और वहाँ पर जो संसद है उसके एक संयुक्त सत्र को भी वो संबोधित करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री, जैसा कि हम कहते हैं कि जो छोटे देश हैं जिनकी शायद
आर्थिक आधार उतना नहीं है जितना कि भारत या फिर देश के दुनिया के बड़े देश हैं, उनको इंपॉर्टेंस देना। 56 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गुयाना गया है, आप सोचिए इसकी अहमियत कितनी होगी। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।